जी सर, कहाँ से आए हैं आप? जिला बस्ती से। क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने का? यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुत दिनों से यहाँ टिकैत जी जब रहे तभी से चिंतन शिविर चलता है। 16, 17, 18 3 दिन का चिंतन शिविर होता है। इसमें टिकैत साहब के द्वारा ये तय किया जाता है कि 6 महीने के कार्यकाल के दौरान आगे आने वाले समय में क्या करना है। इसकी योजनाएं बनती हैं। वो योजनाएं पूरे संगठन के लोग पूरे भारत में 6 महीने का योजना लागू करते हैं और उसको फॉलो करने के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तत्पर रहते हैं। तो क्या उम्मीद है आपको, किन योजनाओं पर बात हो सकती है? आज कौन सी योजनाएं ऐसी है जो बन सकती हैं आने वाले 6 महीने के लिए? देखिए, आने वाले योजनाओं पर तो पहला नंबर तो ये चुनाव वाला जो त्यौहार आने वाला है, शुरुआत हो गया है। इस त्यौहार के संबंध में मुख्य रूप से बात होनी है और बात ये होगा कि ये भारत सरकार जो है किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया है। धोखा ये देने का काम किया कि जो वादा किया था कि एमएसपी पे कानून हम बनाएंगे और जो रेट तय सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अधिकतम की बात नहीं हो रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है। उस समर्थन मूल्य को न्यूनतम देने के बजाय सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। जबकि धरना जो दिल्ली में 13 महीने से चल रहा था उसमें वादा किया था इन्होंने कि हम इसमें कानून ला करके और एमएसपी पे गारंटी कानून योजना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा एक बिल और लाने वाले हैं कि जो दूध का है, दूसरे देशों से दूध ला करके हमारे देश की जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा देने के काम ये सरकार कर रही है। पूर्ण रूप से ये सरकार देखने में ये लगता है कि किसानों के साथ कितना ज़्यादा दुर्गति करने का जो प्लान बनाया है उस प्लान के संबंध में बात होगी और उसके बारे में ये सरकार के खिलाफ में जो योजनाएं बनेंगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम गौ संरक्षण कर रहे हैं, गौ संवर्धन कर रहे हैं, जिससे कि दूध की उत्पादकता बढ़ेगी। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, आपको इस विषय में हम कहना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इनकी सरकार बनी जब थी तो इन्होंने ये कहा था कि हम गो हत्या माने स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप गूगल को सर्च करके देखेंगे तो स्लॉटर हाउस अगर बंद हो गया तो इनकी मीट की जो सप्लाई थी दूसरे देशों में वो बढ़ कैसे गया। 3 गुना के लगभग इनका मीट की सप्लाई बढ़ा है। और ये जो हिंदूवादी की बात करते हैं कि हिंदू की हम व्यवस्था करते हैं गाय को के संबंध में या उससे संबंधित जो जानवर हैं, इस विषय पर ये बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से किसान अगर गौ पालन करता है तो उसके बछड़े को एक बेत का मतलब एक बार जब वो बच्चा देती है उसके बाद जो दूध निकलता है उस दौरान लगभग 400-500 लीटर दूध एक किसान उस बछड़े को पिला देता है। और उसी के संरक्षण के संबंध में ये योगी सरकार ने कहा था कि उनके बच्चे का हम संरक्षण करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। तमाम इसमें घोटाले हुए, अभी भाई साहब बोल रहे थे एक बार। लेकिन इन्होंने तो बहुत सारी गौशालाएं बनवाई, उसमें बहुत सारा उन्होंने पैसा भी अपने तरफ से मुहैया करवाया है। बता रहे हैं उसी पर हम उसी बिंदु को बता रहे हैं। 400 लीटर दूध पिलाने के बाद एक किसान अपने बछड़े को फ्री में देता है उस गौशाला में, और उस गौशाला के माध्यम से ये गवर्नमेंट क्या करती है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर के उसके बछड़े को ये सीधे स्लॉटर हाउस में भेजते हैं। अलकबीर वगैरह जैसे हैं, उसमें हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका भी भागीदारी है उस गौ स्लॉटर हाउस में, अलकबीर जैसे उसमें। और उसी के द्वारा ये फ्री में किसानों के द्वारा जो बछड़े को दूध फ्री में पिलाया, पालन पोषण किया, फ्री में ले जाकर दूसरे देश में ये अच्छे दामों पर बेचते हैं और उससे चंदा लेकर के ये बीच में लोगों को कहते हैं हम गरीबों को अमीर बनाने की जो प्रक्रिया ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जिस तरीके से एक बहेलिया चिड़िया को फंसाने के लिए दाना डालता है, उसके बाद जो चिड़िया पहले दाना चुनती है उसकी गला पहले कटता है, तो उसमें किसानों को ये पहले भूमिका में दाना देने का काम किया है। किसानों की गला काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस चिंतन शिविर में इसकी चर्चा होगी और इस बात को रखा जाएगा जिससे किसानों को सतर्क हो सकें, उनके दाने से सतर्क हो करके उससे बचा जा सके किसान। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हिंदूवादी चेहरा दिखाया जा रहा है सामने, ये वास्तव में कुछ और है।
हिंदूवादी चेहरा दिखाने की बात तो कहते हैं ये हमको आपको लड़ाने के लिए। आप देखेंगे लगभग 11 मंत्री ऐसे हैं कि जो हिंदू अपने बेटियों को, वो हिंदू का जो दावा करते हैं, लाइसेंस वाले जो लोग अपने बेटी को दूसरे जातियों के साथ वो रिश्ता तय करते हैं, अपना संबंध मधुर बनाते हैं, आपको बीच में लड़ाने का काम करते हैं। ये साबुत है पूरे दुनिया के सामने, कहीं छिपा हुआ नहीं। योगी जी ने कहा कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हमने मंदिर यहाँ पर जो वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में उन्होंने कॉरिडोर बनवा दिया है, और अभी मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बात किया है कि अभी मथुरा और काशी बाकी है। तो ये जो हिंदूवादी ये विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हिंदू की जो बात आप करते हैं, हमारे हिंदू का जो मुख्य ग्रंथ है वेद, वेद में इसका मुख्य रूप से जिक्र है कि 4 वेद हैं, 4 जातियां हैं। उसको कर्म के हिसाब से बांटने का काम किया गया था कि जैसा जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसकी जाति होगी। लेकिन ये लोग जो वंशगत जातियां बना दिए, ये हिंदूवादी व्यवस्था का पुरजोर माने जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे साबित होता है वास्तव में ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का लड़का अगर जूता बनाने का काम करता है तो मोची के कटघरी में उसको रखना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उस धर्म का सबसे ज़्यादा विरोधी अगर है तो ये हिंदूवादी व्यवस्था जो लोग बात करते हैं वो लोग हैं। अगर भारतीय किसान यूनियन के नज़रिए से देखा जाए तो इस बार सरकार किधर बनने की दिशा में कदम उठाया जाएगा, या भारतीय किसान यूनियन किधर जाना चाहेगा? देखिए, इसका जवाब आने वाले समय में जो चुनाव आएगा तो उसमें गांव के लोग पूर्ण रूप से जवाब देंगे। जब ये गांव में घुसेंगे तो उनका जवाब उनके सामने आ जाएगा, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जगह ऐसा हुआ है। अभी देखिए, पंजाब में प्रधानमंत्री जी जा रहे थे तो वहाँ कोई व्यक्ति गया नहीं, इसलिए उसको झूठा आरोप लगा करके कि हमारा रास्ता किसानों ने रोका है, ऐसा वैसा तमाम बातें गुमराह करने की जो साजिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। सर, अगर आपकी बात की जाए तो आप किधर जाना चाहेंगे? जो आने वाली राजनीति है या आने वाला समय है उसमें आप किसको विजय देना चाहेंगे, विजयी घोषित करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? हम ऐसे ही चले आए हैं यहाँ किसान यूनियन में। हाँ, आप ऐसे ही चले आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? यही सुलेम सराय से आए हैं। सुलेम सराय से आए हैं। तो क्या आप किसान हैं या नहीं हैं? किसान तो नहीं है मगर इसमें जुड़े हैं। किसान नहीं हैं लेकिन भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम सिद्धार्थनगर जिले से। सिद्धार्थनगर जिले से आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? आने का उद्देश्य क्या है? आने का उद्देश्य यही है कि जो 13 महीना 13 दिन दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, वो किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सभी के हित के लड़ाइयों को लेकर हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 13 महीना 13 दिन कार्यक्रम चला, जिसको विफल करने के लिए माननीय मोदी जी, उनके गवर्नमेंट के कृषि मंत्री जी के द्वारा तमाम अफवाहें फैलाई गई कि ये किसानों के हित में है और ये लोग समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में वही माननीय मोदी जी ने हाथ जोड़कर टीवी पर उन्होंने माफ़ी मांगा कि मैंने किसानों को या तो समझा नहीं पाए, इसलिए हम इस कानून को वापस ले रहे हैं। अगर भारतीय किसान यूनियन की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो किसान योगी जी के शासनकाल से कितना खुश है? एकदम से 0% उनसे खुश है। 0% खुश है। तो इसका मतलब ये है कि आप सरकार बदलना चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। जिसके ऊपर जो बीता है वो स्वयं इंतजार कर रहा है पल का, कि वो पल आ जाए उसकी हम। अगर बात की जाए, योगी जी को छोड़ दिया जाए, तो कौन सा ऐसा है जो अच्छा कार्य कर सकता है किसानों के हित में? किसानों के हित में सीधी बात है कि जो किसान की हित की बात करेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी अभी तक तो हमारे किसान सोए हुए थे, लेकिन 13 महीना 13 दिन में उन्होंने जो हमारे घर में बैठी थी हमारी माताएं बहनें, उनकी आंखें खुल गई हैं, और जवान हमारे दादा बाबा, उनकी आंखें तो खुल ही गई हैं। 13 महीने में बहुत कुछ उन्होंने सिखा दिया है जी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, दूर दूर से किसान आए हुए हैं और वो किसान हित की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं उसने धोखा किया है लोगों के साथ में, और जो किसानों के हित की बात है वो कहीं ना कहीं अधूरी नज़र आती है।
है।